हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम फिजिक्स के दूसरे वीडियो में आप सभी को दर्पण के बारे में कुछ बताने चल रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए हम देखते हैं फिजिक्स में दर्पण। दर्पण, मिरर। क्या हो गया? मिरर, दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? देखिएगा यहाँ दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण जैसे आप लोग नित्य प्रतिदिन आप अपने चेहरे को देखते हैं आईने में, जिसको हम एक समतल दर्पण का नाम देते हैं, उसे आप दर्पण कहते हैं। बाइक चलाते होंगे आप तो साइड में एक मिरर साइड लगा होता है, जिसे आपके पीछे आने वाली गाड़ियों को उसमें दिखाता है। इसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण, दर्पण जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ एक वर्ड प्रतिबिंब नया है, अभी हम इसे बताते हैं। पहले आप ध्यान लीजिए क्या है। जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। फिर से देखिए, दर्पण जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण कहते हैं। जो किसी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब। अर्थात एक वस्तु को किसी दर्पण में यदि आप देखते हैं तो उसका सेम क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब यहाँ पे नया शब्द है। प्रतिबिंब मतलब क्या है? जैसे मान लो एक दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, इसका स्ट्रक्चर इसमें सेम बन जाता है, तो इसी को क्या हम कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं प्रतिबिंब किसी वस्तु का किसी दर्पण में बनना, उस वस्तु की आकृति का बनना प्रतिबिंब कहलाता है। चलते हैं इसके आगे। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? फर्स्ट कौन है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण। फर्स्ट, समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? समतल होता है। परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल समतल होता है। समतल होता है।
समतल होता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण मतलब जो आप रोजाना प्रयोग करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। सेम ऐसे है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस होगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ये सेम वैसे रहेगा, बस यहाँ क्या होगा? गोलीय दर्पण हो जाएगा, गोलीय तल होगा जिसका, गोलीय तल क्या होगा? ये गोलीय दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण। अब इसको फिगर के माध्यम देख लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण ये कोई समतल दर्पण है। यहाँ पे आप थोड़ा इसको बना दीजिए। मान लो कि यहाँ कोई वस्तु ए बी रखी है। क्या रखी है? ए बी। तो यहाँ से एक लाइट जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ थोड़ा डैश कर देंगे। हमेशा जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, ये आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। एक कोई ए बी वस्तु थी, ए समतल दर्पण सामने रखा गया, इसके जो प्रकाश की किरणें चली, यहाँ एक वस्तु बनाई ए डैश और बी डैश, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बी डैश होगा, यहाँ ए डैश। ए बी समान साइज की तथा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे इसका। अब गोलीय दर्पण में क्या होता है? गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया? इसको हम फिर से बता देते हैं। दर्पण जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? गोलीय। जैसे ए क्या है? इसका परावर्तक तल गोलीय। इस मिरर का प्रयोग अधिकतर बड़े वाहनों में किया, जैसे ट्रक, बस आदि में। अभी बताते हैं इसके बारे में आपको आगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। इसको आप नोट पॉइंट में कर लीजिए। क्या नोट पॉइंट में? क्योंकि अधिकतर लोग पूछते हैं कि समतल मिरर में मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। अब आगे चल रहे हैं, देखते हैं। इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप होते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में कह सकते हैं। आप लोग इतना जानते हैं, लिख लेंगे। हमने बता दिया है इसको इंग्लिश में क्या है। स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन। पहला देख, उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
क्या हो गया, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण हो गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इतना जानते हैं आप। इसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, क्या, कॉन्वेक्स मिरर, हो गया ना। अब हम इसके बारे में जाने, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण, यहाँ आप लोगों को डिफिनीशन लिख दे रहे हैं इंडिकेट करके, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण, क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, परावर्तक तल उभरा होता है, उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, क्या, उत्तल दर्पण कहलाता है। इतना जान गए आप। अब इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या वास्तव में। उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या होता है, किसी भी दर्पण में पीछे वाले भाग में क्या किया होता है, कलई, एक इसका होता है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड लिख सकते हैं इसको, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, एक इसका लेप होता है सिल्वर ऑक्साइड का। एक इसका फिगर हो गया उत्तल दर्पण का। अब देखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा होता है, परावर्तक तल दबा होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर से देखिएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका भी फिगर देख लेंगे हम, कैसा है, सेम ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहाँ पर। देखिए, जो एक कलाई किया होगा ये ऊपरी भाग में किया होगा और बाकी सब सेम होगा। इसको सेंटर ओ मान लेते हैं, और ए पी होगा, ध्रुव केंद्र जिसको बोलते हैं, पी। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार बता देते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा दर्पण, उत्तल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव केंद्र है ए ओ, सेंटर है इसका, और ये जो इसका कलई किया होता है सिल्वर ऑक्साइड का होता है। अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण आप लोग देख लीजिए, इसका परावर्तक तल दबा होता है। आप लोगों को यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम क्लासेस के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और लाइव क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को 1K सब्सक्राइब जल्द से जल्द पहुंचाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लिंक भेजें। और यदि आपको इसमें कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम इसका आपको उपाय समाधान दे सकें। हम चाहेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, इसलिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें। धन्यवाद।